माताओं, एक नाम से आप सुपरिचित हैं ही, कैकेयी। बहुत नियम संयम वाली नारी थी कैकेयी। बहुत साहसी नारी थी कैकेयी, कर्तव्यनिष्ठ नारी थी। साहस और विश्वास उसके जीवन की बहुत बड़ी पूंजी थी। नियम और संयम उसके जीवन के आधार थे। और राम कैकेयी के लिए भरत से अधिक प्रिय थे। राम कैकेयी राम को भरत से अधिक प्रिय मानती रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वही कैकेयी इतनी निष्ठुर हो गई, इतनी कठोर हो गई कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत से अधिक राम को प्यार देने वाली कैकेयी भरत के लिए राज्य और राम को वनवास, और वो भी 14 वर्ष का, और वह भी राजसी वेश में नहीं, तापस वेश, विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। और इतनी निष्ठुर हो गई कि पति का पार्थिव शरीर अभी पड़ा है, अंत्येष्टि नहीं हुई। और जब भरत ननिहाल से वापस आता है तो कैकेयी आरती का थाल सजाकर लाती है भरत का स्वागत करने के लिए। ये तो भरत ऐसा महान पात्र था कि भरत ने कहा, आरती बाद में पहले ये बताओ कि तुम अकेली क्यों हो यहां? माता कौशल्या क्यों नहीं आपके साथ? सुमित्रा माता कहां है? और फिर क्या बड़े भाई राम को पता नहीं चला कि भरत आ गया है? और राम को पता चल जाए भरत आ गया है और राम भागा ना आए, ये तो नहीं हो सकता। तो भरत कहते हैं, आरती ये सब क्या है? और पता चलता है उस विस्तार में नहीं, वो सब जानते हैं, लेकिन हमें एक तत्व की, एक प्रेरणा की बात लेनी है कि कैकेयी इतनी निष्ठुर क्यों हो गई। राम वन गमन, पति परलोक गमन, और कैकेयी फिर भी वैसी की वैसी निष्ठुर माता हो। केवल कुछ क्षण का कुसंग ही तो था ना मंथरा का। कुछ क्षण का कुसंग बुद्धि बिगाड़ती, और किस हद तक बुद्धि बिगड़ गई वो उदाहरण हम सबके सामने है। कुसंग नहीं जीवन। सत्संग इसीलिए आवश्यक है। सत्संग ही है जो हमें प्रेरणा देगा कि जीवन में हो सके तो कुछ पुण्यों की कमाई कर लो। सत्संग ही है जो हमें ये जगाएगा कि मनुष्य जीवन मिला है। बुराइयों की गठड़ी ना बांधो सर पर, पापों की गठड़ी ना बांधो। क्यों? क्योंकि जीवन क्षण भंगुर भी है। गीता जी ने कहा कि मनुष्य अपने साथ बिल्कुल वैसे ही जाता है जैसे वायु का झोंका। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति
वायुर्गंधा निवास्यात्। भगवान गोविंद कहते हैं कि अर्जुन, ये जीव ऐसे ही शरीर को छोड़कर निकलता है जैसे वायु का झोंका कहीं फूलों की क्यारी से आगे निकला, सुगंध लेकर निकल जाता है। और लगता है कि कितनी सुगंधित है वायु। कहीं गंदगी के ढेर से स्पर्श करके वायु का झोंका आगे जाएगा, वहां की दुर्गंध लेकर निकल जाएगा, और अचानक हम रुमाल निकाल कर नाक पर रख लेते हैं कि कितनी भयानक दुर्गंध है। यहां हवा में, वायु में न सुगंध होती है न दुर्गंध होती है। वायु अच्छी जगह का स्पर्श करके निकलेगी तो अच्छाइयों की सुगंध लेकर निकल जाएगी, और कहीं गंदगी के ढेर का स्पर्श करके बढ़ेगी, दुर्गंध लेकर निकल जाएगी। ये जीव भी याद रखना, जब निकलता है और सब कुछ यहीं मिलता है, यहीं रहता है, कोई भी साथ लेकर नहीं गया, एक कण भी, एक क्षण भी, एक कौड़ी भी। हाँ, साथ क्या जाता है, जीव क्या ले जाता है? अगर अच्छाइयां की हुई हैं तो उनकी सुगंध गीता जी के अनुसार लेकर जीव जाता है, और बुराइयों का जीवन रहा है तो बुराइयों की दुर्गंध लेकर जीव जाता है। सोचना हमें है कि हमें जीवन काल में अच्छाइयों की सुगंध इकट्ठी करनी है या बुराइयों की दुर्गंध। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका सत्संग की है। सत्संग होगा तो अच्छाइयों की सुगंध जीवन में साथ होगी, और कुसंग यदि मिल गया तो बुराइयों की दुर्गंध जीवन में साथ हो जाएगी।